पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब अब्दुल कलाम ने करियर की शुरुआत की तो अत्यधिक असमंजस में फंस गए। जब उन्होंने अपना करियर तलाशना शुरू किया तो उनके सामने असमंजस की स्थिति जो है पैदा हो गई, क्योंकि वैमानिकी ने छात्रों की यूरोप और अमेरिका में काफ़ी मांग थी। जो इन्होंने पढ़ाई की थी ना, एरोनॉटिकल वैज्ञानिक, ठीक है ना, तो उसकी जो है अमेरिका में और यूरोप के अंदर, ठीक है, उसमें काफ़ी डिमांड थी और पैसा भी इतना मिलता था जिसकी हिंदुस्तान के सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इतना पैसा वहाँ पर मिलता है ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों को कि ये कोई सोच भी नहीं सकता। अब्दुल कलाम ने इस विषय में अपनी रचना माई जर्नी में, उन्होंने एक बुक लिखी है, जो बुक का नाम क्या है, माई जर्नी। उसमें उन्होंने इस बात की जो है बताया कि किस तरीके से जो है वो असमंजस की स्थिति में फंस गए थे। जीवन के वे दिन काफ़ी कसमसाहट भरे थे। एक तरफ विदेशों में शानदार करियर था, उन्होंने लिखा अपनी बुक में, तो दूसरी ओर देश सेवा का आदर्श। बचपन के सपनों को सच करने का अवसर चुनना कठिन था। आदर्शों की ओर चला जाए या मालामाल होने के अवसर को गले लगाया जाए। उनके सामने दो जो है स्थिति थी, एक तो ये कि वो विदेश में चले जाए और मालामाल हो जाए, और दूसरी स्थिति ये थी कि आदर्शों पर चले और वो देश के लिए सेवा करे। लेकिन अंततः वो कह रहे हैं कि अंततः मैंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा। उन्होंने ये डिसाइड किया कि पैसों के लिए वो विदेश नहीं जाएंगे, करियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गंवाऊंगा और मैं अब देश की सेवा करूंगा, यहीं पर रहूंगा। और इस तरह मैं डिफेंस रिसर्च में डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस DRDO से जुड़ गया। यहाँ पर जो एक साइंटिस्टों की एक संस्था है जैसे DRDO कहते हैं, तो उससे क्या है ये जुड़ गए। उन्होंने डॉक्टर R वर्धराजन के निर्देश में सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट को बनाने का कार्यभार संभाला। उन्होंने सबसे पहले जो काम शुरू किया वो सुपरसोनिक टारगेट, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट को बनाने का काम संभाला। इस क्षेत्र में उन्होंने नई नई तकनीकों की खोज की, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास किया उन्होंने इस क्षेत्र में। और बाद में कुछ समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बेंगलोर में कार्य किया। वहाँ वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADA में स्वदेशी होवरक्राफ्ट का डिज़ाइन करने का काम किया। उन्होंने डिज़ाइन तैयार किया किसका, स्वदेशी होवरक्राफ्ट। उस समय में जितने भी एयरक्राफ्ट वगैरह होते थे वो विदेशों से आते थे, तो उन्होंने क्या किया, स्वदेशी यानी अपने देश में ही स्वदेशी होवरक्राफ्ट का डिज़ाइन तैयार कर डाला। उनकी टीम द्वारा विकसित होवरक्राफ्ट को नंदी नाम दिया गया और उन्होंने जो एयरक्राफ्ट जो होवरक्राफ्ट जो तैयार किया उनका नाम क्या रखा, नंदी। इसके सफल प्रयोग ने और अधिक शक्तिशाली विमान तैयार करने की प्रेरणा दी और उसके बाद उन्होंने इससे भी बड़े बड़े शक्तिशाली जो है विमान तैयार करने शुरू किए।